अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, हमारे यहाँ जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं उसके बड़े असरात मरतब हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि या तो बारिशें ज़्यादा हो रही हैं या फिर बारिश ही नहीं हो रही, और बारिशें नहीं हो रही तो उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। उसमें इंसान भी मुतासर हो रहे हैं, साथ साथ जानवर भी मुतासर हो रहे हैं और हमारी फसलें भी मुतासर हो रही हैं। आगे क्या बनने जा रहा है अगले 10 सालों में? हमें दुनिया डरा रही है कि आप वो मुल्क हैं जो मौसमियाती तब्दीलियों से बहुत ज़्यादा मुतासर होने जा रहे हैं। तो वो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं क्या और उससे हम कैसे मुतासर होंगे? एक तो हमें नज़र आ रहा है कि बारिश नहीं हो रही, हमारे गले ख़राब हो रहे हैं, लंग्स के प्रॉब्लम हैं, दमे के मरीज़ बढ़ रहे हैं, ये बज़ाहिर जो है हम फ़ील कर रहे हैं, जो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन हमारी फसलें जो है वो भी मुतासर हो रही हैं, शदीद मुतासर हो रही हैं। जो असरात हम पर पड़ रहे हैं वैसे ही हमारे जो पौधे हैं वो जानदार हैं, हमारे जो जानवर हैं वो भी जानदार हैं, उन पर भी वैसे असरात मरतब हो रहे हैं। एक तजर्बा किया हमने मसनूई बारिश का लाहौर में, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो इतना ख़राब हो गया कि हमें ज़रूरत पड़ी कि जी किसी न किसी तरह फ़ज़ा से बारिश हो ताकि फ़ज़ा में जो आलूदगी है उसे कम किया जाए। उस मसनूई बारिश को देखेंगे, मसनूई बारिश है क्या और उस पे अखराजात कितने होते हैं, क्या हमारे जैसे मुल्क के लिए मुमकिन है कि हम मसनूई बारिश कर सकें? फिर उसका स्पैन क्या है, कितने एरिए में हम कर सकते हैं, कितनी शिद्दत से कर सकते हैं, क्या उसमें कोई नुकसानात भी हैं, इंसानी जानों के लिए नुकसान है, हमारी ज़मीनों के लिए भी नुकसान हो सकता है, ये भी देखेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा सलूशन भी हो जो हमारे पास अपने पास जो इससे इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए अगर कोई राय है वो भी आपको दे सके। ये हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद है शफ़क़तुल्लाह मलिक साहब। आप महकमा मौसमियात से ताल्लुक़ रखते हैं, मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर हैं, उनसे जानेंगे कि मौसम की क्या सूरत हाल है। इनके नाम से तो हम रोज़ ही वाकिफ़ हैं, इनके महकमे के नाम से तो हमें हर वक्त वास्ता पड़ता है, लेकिन उनसे जानेंगे कि जी महकमा मौसमियात कर क्या रहा है। दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन खान साहब। आपका ताल्लुक़ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान से है और क्लाइमेटिक चेंजेस पे भी गहरी नज़र रखते हैं और उनसे भी जानेंगे कि बारिश की क्या सूरत हाल है और क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। तीसरी मेहमान मौजूद है डॉक्टर फ़हमीदा जबीन साहिबा। आप ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं और शोबा केमिस्ट्री से, जो केमिकल साइंसेज हैं, उनसे वाबस्ता हैं। उनसे जानेंगे कि जी वो क्या केमिकल्स हैं जो अप्लाई करते हैं हम ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल रेन में और उसके क्या असरात हैं। तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। शफ़क़त साहब, पहले तो ये बताएं कोई मौसम के हवाले से क्या ख़बरें, कोई अच्छी खबर भी है, कोई बारिश वारिश के इम्कान है? सर ऐसा है कि अभी जो दिसंबर चल रहा है लास्ट वीक ना, इसमें तो इसमें बहुत कम चांसेस हैं, अगर फ्राइडे मतलब चांसेस हैं लाइट ट्रेन के। महकमा मौसमियात से हस्ब मामूल कोई अच्छी खबर जैसे नहीं आती वैसे अभी नहीं है। तो अगर जनवरी का आउटलुक देखें वेदर के हवाले से ना, तो जनवरी के फर्स्ट वीक में लाइट ट्रेन के चांसेस हैं। तो वो स्पेल होगा तकरीबन 2-3 दिन का ना, कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसे मतलब ज़्यादा देर रहता है ना स्पेल। मतलब मुकदी मुकाव बारिश नहीं है ऐसे ही जी जी मुराद तो यही होगी ना। वो स्पेल भी पता नहीं कहाँ कहाँ आप कहेंगे जी हम तो ड्रिजलिंग कही थी और वो पता नहीं चोरिस्तान में हो गई है, हुई है जी नहीं जी है। तो मुल्तान, जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में, डेरा गाजी खान, बहावलपुर में कोई इम्कान फिलहाल नहीं है। जनवरी के फर्स्ट वीक में है लाइट ट्रेन के चांसेस हैं और सेकंड वीक में भी हैं, मतलब 14 से लेकर 16 तक ना। ये मौसम बारिशों का है वैसे? मौसम तो है, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से ना मतलब जो है बारिश का स्पेल है वो इसी वजह से लोगों को गुस्सा आता है महकमा मौसमियात में बारिशें नहीं हो रही यार, ये क्या कोई अच्छी पेशगोई भी नहीं करते। मतलब वो तो कुदरती एक चीज़ है, तो इस वजह से। अच्छा, चलें इस पर मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, कभी तो बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं और कभी बारिश को तरस जाते हैं, तो ये एक्चुअली है क्या? और हम जिससे पूछते हैं कि भाई हमें बताएं तो सही महकमा, ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ होने क्या जा रही हैं, तो कहते हैं जी बस वो अनसर्टेनिटी ही मौसमियाती तब्दीली है। एक्चुअली है क्या? जी बिल्कुल, जो आपने खुद ही जो लफ्ज़ कहा है अनसर्टेनिटी, बेसिकली हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न था हमने उसको एक रिदम के मुताबिक सेट किया हुआ है। हमारी क्रॉप्स उसके मुताबिक सेट हुई हुई हैं कि इस स्पैन के अंदर उनको बारिशें मिलती हैं, इस स्पैन के अंदर इतना टेम्परेचर मिलता है, ह्यूमिडिटी मिलती है। लेकिन पिछले 10 सालों से इन सब पैरामीटर्स का सडन चेंज आ गया। आपकी ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर, इनमें इतनी वेरिएशन आ गई है कि क्रॉप को सम टाइम रात को कुछ टेम्परेचर मिलता है, सुबह को कुछ मिलता है और अनएक्सपेक्टेड रेंज मिल जाती हैं। तो जिनकी वजह से उनका जो एक पैटर्न था, जो एक नेचर के मुताबिक अडॉप्ट किया हुआ था उन्होंने, वो सारा के सारा हिल जाता है और फाइनली वो असर करता है हमारी यील्ड के ऊपर। तो हमारी मानसून भी इसी तरह डिस्टर्ब होंगी या वो उनका पैटर्न वही रहेगा? देखिए, वैसे तो इसके बारे में ज़्यादा मेट डिपार्टमेंट बेहतर बता सकता है, लेकिन जब भी कोई साइकिल के किसी पार्ट को आप हिलाते हैं तो पूरा साइकिल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। आप किसी भी ब्लॉक के बिल्डिंग के किसी ब्लॉक को अगर निकाल देंगे, एक्सपेक्टेड
डिस्टर्बेंस क्या हो सकती है मानसून में, जो हमारा सीजन जुलाई अगस्त में एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो सकती बारिशें हैं? ज़्यादा भी हो सकती हैं, एक्सपेक्टेड यही है कि बारिशें ज़्यादा हो जाएं मानसून के अंदर, जो हम लास्ट कुछ ईयर्स में देख रहे हैं। लेकिन हमारे जो कुछ मॉडल्स हैं जो हमें फोरकास्ट करते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में बिल्कुल ड्रॉट भी बता रहे हैं, उसी अच्छा। सीज़न में ड्रॉट भी बता रहे हैं। बिल्कुल ये वेरी कर रहा है, पंजाब में वेरी कर रहा है, सिंध में वेरी कर रहा है, बलूचिस्तान में वेरी कर रहा है। तो जो हमारे मॉडल्स हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि इस वेरिएशन की वजह से जो फाइनली हमारी यील्ड है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि यील्ड को या फिर क्रॉप को अपनी ज़रूरत और टाइम के मुताबिक टेम्परेचर और रेनफॉल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से फाइनल इफेक्ट हमारी यील्ड के ऊपर आ रहा है। हम पिछले सारे कई सालों से असरात देख भी रहे हैं तो उसको। मुरतब हो रहे हैं, लेकिन इंसानी जिस्म पे भी बहुत असरात मुरतब हो रहे हैं। डॉक्टर फहमीदा साहिबा, ये तो सूरत हाल जो है हमें तो ऐसे ही आप सारे डिपार्टमेंट्स ने मिल के सड़क पे ला के खड़ा कर दिया है और कुछ बताने के लिए भी तैयार नहीं है कि हमारे साथ होने क्या जा रहा है। मतलब ये अनसर्टेनिटी कि जी पता नहीं क्या हो जाए आपके साथ, इतना आपने बताया है और ये बताने के लिए तैयार नहीं है क्या होने जा रहा है। इसका कोई दरमियानी रास्ता भी है जिससे आप बच सकते हो? सर, रास्ते से पहले तो बात यह है कि ये सब हो क्यों ना है, जैसे आपने भी सवाल किया। इसमें बहुत सारी हमारी अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से ये क्लाइमेटिक शिफ्ट आ रहा है। अगर हम देखें तो आप देखें ग्लोबल वार्मिंग एक कॉमन अल्फाज यूज़ किए जाते हैं, पोल्यूशन बहुत बढ़ गई, हमने गाड़ियों क्या का किया? इस्तेमाल हमसे बहुत ऐसी क्या बढ़ता गलती हो जा गई? रहा है। ठीक है, हम जो है बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज़ लग चुकी हैं, अर्बन एरियाज़ जो हैं वो बढ़ रहे हैं। आप हमारे पास तो देखें कोई इंडस्ट्री नहीं है। पाकिस्तान में कौन सी इंडस्ट्री? हम तो इंडस्ट्री की इंडस्ट्रीज तरफ नहीं, से आप ये लेकिन आप बहुत नीचे अगर लेवल पे भी चले जाएं तो भट्टियाँ, ठीक है, आपके पास भट्टे हैं जो ईंटों के भट्टे हैं, वो मुसलसल धुआं प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके अलावा अपनी ट्रैफिक देखें, वी हैव ओवरलोडेड ट्रैफिक। ये सारा कुछ जो है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स योर क्लाइमेटिक शिफ्ट, जिसकी वजह से अगर आप बहुत बड़े पैमाने पे देखें तो हम यही कहते हैं कि जी हमारा जो शिफ्ट है, ठीक है, हमारी जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो रही है पोल्स के ऊपर, अर्थ के पोल से बर्फ़ मेल्ट हो रही है और हमारे पास जो है वो सारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जहाँ पर बारिशें होनी चाहिए वहाँ पर ड्रॉट आ रहा है, जहाँ पर बारिशें नहीं होनी चाहिए वहाँ सैलाब की सिचुएशन आ चुकी है। पाकिस्तान में आप ये देखें कि पिछले बहुत सारे सालों में हम मुसलसल एक फ्लड की रिस्क बारिश में बड़ा हमेशा सैलाब हैं, भुगता है, बड़ा ठीक है? नुकसान हुआ है और उससे। हर दफ़ा ऐसा ही होता है, हमारे क्रॉप्स से इफेक्ट हो रही है, इंसानी जो है जानों का नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है ये तो सवाल नहीं है, क्योंकि ये हमारी अपनी ही एक्टिविटीज़ हैं, अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जिसकी वजह से ये कि उसका आउटपुट ये सारा कुछ हो रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर मोहसिन साहब, ये अभी डॉक्टर फहमीदा ने कहा कि जी ये हमारी अपनी खामियां हैं, गलतियां हैं जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। हम पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, ना हमारे पास इंडस्ट्री है, ना कोई इतनी ट्रैफिक है कि भी इतना कोई खौफनाक मंजर हो, ना इतनी भट्टियाँ हैं। उधर से हम कह रहे हैं कि जी हमारे पास कुछ है नहीं, रोज़गार देने के लिए कुछ नहीं है। तो आखिर कोई ना कोई ऐसा सबब तो हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें कोई 5-7 साल बाद आप जाके बताएंगे कि जी ये हुआ था, उसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। इसमें मैं कुछ ऐड कर दूँगा, बिल्कुल डेफिनेटली कुछ हमारी कंट्री का भी इसमें रोल है, लेकिन बिकॉज ऑफ वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज, तो क्योंकि जो ओवरऑल इस ग्लोब के ऊपर जो इंडस्ट्रीज़ कर रही हैं तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट किसी न किसी कंट्री के ऊपर आता ज़रूर है। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली लेकिन पाकिस्तान, अजीब ग्लोबल विलेज हैं कि कराची और लाहौर ही सर फहरिस्त होते हैं। हाँ, उसके अंदर ये है कि कुछ इन चीज़ों के साथ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ SOPs ऐसे हैं जो बनाए गए हैं, लेकिन वो क्योंकि प्रॉपर फॉलो नहीं होते SOPs और रूल्स, जिसकी वजह से उसका ज़्यादा इफेक्ट हमारे ऊपर आता है। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। मैं एक ब्रेक ले लूँ, इस पर मज़ीद बात करते हैं। लेकिन सच्ची बात ये है कि मैंने खुद भी बड़ी कोशिश की है इन सारे जो आप बता रहे हैं वजूहात इनको सामने रख के, मैं खुद किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया कि भाई ये सारी वजूहात तो इससे कहीं ज़्यादा दीगर मुल्कों में हैं, लेकिन हम ही ज़्यादा मुतासर क्यों हो रहे। इस पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। मौजू है कि बारिशें क्यों कम हो रही हैं और मौसमी बारिश है क्या, लेकिन इस पर आपको बताते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बारिशों पर बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर मौसमी बारिश भी जो है हमारा मौजू है। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शफ़क़त साहब, ये बताइएगा कि अभी जिक्र हो रहा था कि बारिशों का पैटर्न बदल रहा है। अच्छा, अब इसमें जहाँ ये पैटर्न बदल रहा है, मौसम जो है वो तेज़ी से ऊपर नीचे हो जाता है, वहाँ उसकी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचना बड़ा ज़रूरी हो गया ना। जी जी बिल्कुल। कि जी तो क्या महकमा मौसमियात इसके लिए तैयार है, उसने कोई तैयारी कर ली है कि भाई हमें जो है कोई इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड नॉलेज हमारे तक पहुंचाना और बर वक्त पहुंचाना, उसके लिए कोई तैयारी कर रही है, या वो उसी तरह जिस तरह माजी में आप हमें इन्फॉर्मेशन देते रहे वैसे ही देते रहे? नहीं, मतलब देखें अभी जो है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब इसमें रिसर्च भी करता है ना। हाँ हाँ,
मतलब मुख्तलिफ क्लाइमेट मॉडल यूज़ करके कि आया कि नेक्स्ट क्या मतलब होंगी चेंजेस इसमें ना, रेनफॉल का पैटर्न क्या है, टेम्परेचर का पैटर्न क्या है, मतलब हिस्टोरिकल डाटा को देख के मतलब जो फ्यूचर जो है प्रोजेक्शन वो भी करता है ना। इसके लिए मतलब लोगों को अवेयरनेस भी देता है, अर्ली वार्निंग भी जैसे होती है, ठीक है, ड्राउट की हो गई या मतलब इस चीज़ को ना। तो आप वेल इक्विप्ड हैं, आपके पास खुद इतने ये रिसोर्सेज हैं कि आप पहले तो आप कलेक्ट करेंगे फिर हमें बता पाएंगे ना। जी जी, मतलब मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जापानीज़ है उनकी भी मतलब हेल्प होती है। जैसे मतलब हम ये तवक्को रखें कि आपके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो पैरामीटर्स हैं वो मौजूद हैं, उसी के मुताबिक आपके इक्विपमेंट्स हैं, रेडार्स हैं, आप हमें सही बताएंगे। जी जी जी, तवक्को रखें। जी जी। क्यों जी डॉक्टर साहब, तवक्को है आपको? बिल्कुल जी, पूरी तवक्को है और ये काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। अच्छा, हमने खुद भी ऑब्जर्व किया कि प्रीवियस कुछ ईयर्स के अंदर जो इनकी प्रेडिक्शंस होती हैं वाकई वैसे होते हैं। हम उसको डे बाय डे प्रेडिक्शन को अपने स्केड्यूल के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमें परसों पता लग रहा है कि प्रेसिपिटेशन है तो दैट मीन्स है। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहब, इस वक्त आप प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं इससे सारा कुछ मुतासर होगा? मतलब हमारे यहाँ जो चालाबारी है वो भी उसी तरह, जो बर्फ़बारी है वो भी उसी तरह, बारिशें, मतलब ये सारी प्रेसिपिटेशन मुतासर होगी या सिर्फ बारिशें मुतासर होगी? प्रेसिपिटेशन ये सारी फॉर्म्स हैं, ये इन्हीं की हेल्स की, ज़ालाबारी की, ठीक है, इसकी फॉर्म्स ही हैं। तो अगर इसमें से कोई एक इम्प्लीमेंट या फिर एक फैक्टर भी इफेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली आपकी पूरी की पूरी चेन इफेक्ट होगी। ठीक है, तो आपका जो पूरा बर्फबारी भी ऐसे हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है, जब आप क्लाइमेट की बात करें तो उसमें हर चीज़ आ जाएगी, उसके अंदर हर चीज़ आ जाएगी। और कहीं अचानक जो है वो यालाबारी भी हो सकती है, बिल्कुल ऐसे ही। और हमने क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है। एविडेंस भी देखे हैं हमने इसके पिछले कुछ ईयर्स के अंदर कि ऐसी जगहों पे जाके बर्फ़बारी हो रही है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। अपर पंजाब के अंदर लाहौर वगैरह की साइड के ऊपर फसलों के ऊपर इस तरह कर रही है। तो ये बड़ी एक अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो रही हैं पिछले कुछ सालों से। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्योंकि केमिकल साइंटिस्ट हैं, कोई ऐसा काम भी हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम फ़ज़ा को ख़राब कर रहे हों, आलूदगी? एक तो आपने बताया ना कि भट्टी है, कुछ और भी ऐसा कुछ हो रहा है? जैसे मेरी एक राय है कि मुझे लगता है कि हम जो फ्यूल बर्न कर रहे हैं सड़कों पर, शायद वो सब स्टैंडर्ड है, बाकी दुनिया में यूज़ कर रही है, मे बी कि हम उस क्वालिटी का फ्यूल ना यूज़ कर रहे हो जिसकी वजह से हमें ये सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि भट्टियाँ, हमने भट्टे बंद करवा दिए, फिर भी सारे भट्टे बंद करवा दिए, फिर भी आलूदगी मौजूद है। हमने फसलों की बाकियात पे पाबंदी लगा दी, फिर भी आलूदगी मौजूद है। तो कहीं कोई ऐसी केमिकल बर्निंग भी हो रही है जो ज़्यादा नुकसान? बिल्कुल ऐसा है, केमिकल बर्निंग देखें, सिर्फ अब जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान के पास ऐसी इंडस्ट्री नहीं है इतनी वेल, जिस तरह हम कह रहे हैं कि बाहर के ममालिक में है, लेकिन वहाँ ऐसा क्यों नहीं है? इश्यूज़ हर जगह हैं। जैसे सर ने कहा कि ग्लोबल विलेज, वी आर लिविंग इन ग्लोबल विलेज, और वो सब कुछ अक्यूमुलेट होता है। जब अक्यूमुलेटिव होके उन एरियाज़ में ज़्यादा इफेक्टिव होता है जहाँ प्रॉपर कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है, कोई SOPs नहीं है टू ओवरटेक इट। बाहर के ममालिक में भी सारे प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, लेकिन उनके पास सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं। उन्हें पता है कि हमने अपनी गाड़ियों में किस स्टैंडर्ड का जो है वो पेट्रोल या फ्यूल यूज़ करना है और उसको कैसे ओवरकम करना है। अगर आप इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है, जो कि यही है कि आप ट्रांसपोर्टेशन को टोटली शिफ्ट कर दें टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फ्यूल, जो कि आपका ये सारा डीजल और ये पेट्रोल और इसकी जितनी बर्निंग है आप टोटली उसको ख़त्म कर रहे हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है, फॉसिल फ्यूल्स जो है, वो एक तरह से आपका ये सबसे बड़ा मेन जो इशू है स्मोक का, पोल्यूशन का, वो उसको ओवरकम कर सकता है, ओवरटेक कर सकता है। पाकिस्तान में अभी ये चीज़ें कम से कम 30 साल चाहिए। अगर आज हम सोच लें तो EV पर मुंतकिल होने के लिए 30 ईयर्स, 3 डिकेड्स चाहिए। वी आर ट्राइंग, लेकिन आप वही बात है कि हमारी इकोनॉमी और वो सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत सारी। अब ये नहीं है कि बिल्कुल पाकिस्तान इनसे पीछे है, पाकिस्तान इज़ ट्राइंग, लेकिन बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी बिना पर आप फ़ौरन से इस ट्रांजिशन की तरफ नहीं जा सकते। जैसे प्योरली अगर हम कहें कि जी हम एकदम से कुछ ख़त्म कर दें, हाइब्रिड की तरफ मूव कर जाएं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जितना गैप बाकी कंट्रीज़ ले रही हैं, हमें शायद उससे थोड़ा वक्त ज़्यादा लगे, लेकिन ये एक वाहिद सोल्यूशन नहीं, इट इज़ वन ऑफ द सोल्यूशंस जो कि शायद इस पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स को या स्मोक के प्रॉब्लम्स को ओवरटेक कर सकते। ये हम जो कूड़ा बर्न करते हैं, कूड़ा करकट, उसमें बहुत सारे आइटम्स, खास तौर पे आजकल तो हम शॉपर प्लास्टिक पे, तो वो कितना हमारे लिए डेंजरस है? देखिए, प्लास्टिक्स ना सिर्फ आपको हवा को आलूदा करें, वो आपकी ज़मीन को भी आलूदा करें, क्योंकि प्लास्टिक्स क्या है, वो आपकी ज़मीन के अंदर एक तरह से ट्रैपर के तौर पे एक्ट करती हैं। बहुत सारी आपकी चीज़ें जो हैं वो पेनिट्रेट ही नहीं हो पाती, पानी
शॉर्टेज ऑफ वाटर जिस तरह हम कहते हैं, ठीक है, हमारे पास फिर बहुत सारा जो सॉइल पोल्यूशन है जिसकी वजह से फिर हमारे पास बहुत सारे और इश्यूज पैदा होते हैं। और फिर जब उसको आप बर्न करते हैं, बहुत सारे जो पार्टिकुलेट मैटर है जिसकी वजह से स्मोक बेसिकली बनता है, ठीक है, ये सारा का सारा क्या है कि ये सब कुछ जमा हो जाता है आपकी हवा में। स्मोक वैसे है क्या? स्मोक को अगर हम वैसे तो हमें पता है कि ये फॉग और स्मोक को मिला देने से स्मोक बन गया है क्या? इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो सेहत के लिए भी नुकसानदेह हैं? इसके अंदर आप ये समझ लें कि बहुत छोटे पार्टिकल्स, इसका एक साइज होता है, हम अगर 10 माइक्रोमीटर से छोटे साइज पे चले जाएं, 2.5 माइक्रोमीटर जिस पोल्यूशन पार्टिकल्स कहते हैं, वो डस्ट भी हो सकती है, डर्ट भी हो सकती है, वो कार्बन पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, जिसे आप ऐश कहते हैं कि आप कोई चीज बर्न करते हैं तो कार्बन डस्ट है तो शायद इतनी नुकसानदेह नहीं होगी जी, अगर उसमें कोई केमिकल एलिमेंट्स हैं तो फिर बिल्कुल। आप ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स में से, एसी में से निकल रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा हमारी ये जो हम प्लास्टिक्स बर्न कर रहे हैं, कूड़ा बर्न कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से ये निकल रहा है, हमारे फ्यूज में से ये कार्बन ऐश निकलती है, और ये सब पार्टिकुलेट मैटर कहलाता है। और इसका साइज जब 10 से नीचे जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में पेनिट्रेट कर सकता है। आपके जितने भी लंग्स हैं वो उसको आराम से एक्यूमुलेट करते हैं, लंग कैंसर, एस्थमा, सांस की बीमारियां, वो सारी फिर यहीं से उजागर होती हैं। तो यही स्मोक का रीज़न है। ये आप हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बता सकते हैं कि ये एक्चुअली है क्या और इसमें ये कैसे हमें डेंजरस महसूस होगा? असल में ये जो स्मोक है ना, आप बात कर रहे हैं ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये जो है ना एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ना, ये मतलब इसको वो करता है डील ना, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स वो बताता है कि आज जो है इतना है, मतलब कल इतना रहेगा, उसकी वो जो है डिपार्टमेंट इससे जी रिलेटेड नहीं है जी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट वो करता है। डॉक्टर साहब, आप हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बता सकते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या? और उसमें ये जो हम कहते हैं कि जी आज 350 है, 350 मीन क्या हो गया ना? असल में बेसिकली ये एक्यूमुलेशन होती है डिफरेंट पोल्यूटेंट्स की। डिफरेंट पोल्यूटेंट्स को हम जब उसके अंदर कंबाइन करके उनका रेशियो निकालते हैं एरिया के मुताबिक, तो एक इंडेक्स क्रिएट होता है। तो इसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए कि यहाँ से जब क्रॉस कर जाएगा तो आप उसके एक डेंजर जोन के अंदर आ गए, और ये उसका सेफ जोन है। हम तो इस एरिया में जहाँ बैठे हुए हैं, वो जहाँ सूरज की शुआएं पड़ रही हैं उसको गौर से देखें तो इतने सारे पार्टिकल्स, ऐसे लगता है कि ये पता नहीं हम किधर बैठे हुए हैं। तो वो तो पार्टिकल्स वो सारे फ़ज़ा में मौजूद हैं। अब मसला ये है कि वो तो फ़ज़ा डेंजरस नहीं है, हम तो उसमें रह रहे हैं, तो वो डेंजरस कब हो जाती है? उसमें क्या ऐसे पार्टिकल्स शामिल होते हैं जिसकी वजह से वो डेंजरस हो जाती है? हमारे एयर के अंदर जो सल्फ़र और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हमें ना, कहाँ से आती है? ये आपकी गाड़ियों के धुएँ से, इंडस्ट्री के धुएँ से, हर जगह से आ रहे हैं। ठीक है, बर्निंग से आ रही है। जी, बर्निंग से आ रहे हैं। तो मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं, आपने कहा था कि इंडस्ट्री बाहर के मुल्क में भी है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन वो इफेक्ट नहीं हो रहे, हम इफेक्ट नहीं हो रहे। तो साथ ही भी आप लोगों ने गाड़ियों की बात की, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे मुल्क में इतनी गाड़ियाँ नहीं हैं जितनी बाहर के मुल्क में, और वहाँ हमसे पहले ही हैं और हमसे एडवांस हैं। लेकिन आपको वहाँ उन मुल्कों में ट्रैफिक का निज़ाम इतना अच्छा और इतना सोफिस्टिकेटेड मिलेगा जैसा आपको पाकिस्तान में नहीं है। ये रीज़न है, ये एक मैनेजमेंट सिस्टम की रीज़न है। गाड़ियाँ वहाँ भी चलती हैं, पाकिस्तान में भी चलती हैं। पाकिस्तान में कैसे चलती हैं वो भी आपके सामने, बाहर कैसे चली वो भी आपके सामने। आपको इल्म होगा कि बहुत सारे रिक्शा ड्राइवर जो 2 स्ट्रोक इंजन अभी तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें वो मोबाइल पेट्रोल में शामिल करते हैं ताकि वो बर्न हो साथ उस लुब्रिकेशन के लिए ना, तो जाहिर है वो बराह रास्त बर्न करके हम फ़ज़ा में भेज रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम अभी मौसमी बारिश पे बात करते हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा सा इसकी इब्तदाई चीज़ों को भी देख लें। क्या दरख्त जो हमारे यहाँ दरख्तों की कमी है, वो हम बचपन से पढ़ते आए कि जी बड़ी कम तादाद में है, और हम उसको मज़ीद भी काटे जा रहे हैं, तो ये एक सबब हो सकता है कि दरख्तों की कमी की वजह से हमें इस सारी सूरत हाल का सामना है, और इसको ओवरकम करने के लिए एक रास्ता ये भी है कि हम दरख्त लगाएं। इस पर मैं जवाब आपसे लूँगा, लेकिन ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बारिशों पे बात कर रहे हैं, बारिशों की कमी बात कर रहे हैं। माहिरीन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास एक सवाल छोड़ के गया था कि ये दरख्तों की जो कमी है, कि हम एक तो बैन अक़वामी तौर पर बहुत पीछे खड़े हुए हैं, तो ये जो एक इकोलॉजिकल सिस्टम है, कहीं उसको हमने डिस्टर्ब कर दी है कि ज़ाहिर है उसकी वजह से हमें ये मुश्किल का सामना है, और हम ज़्यादा दरख्त लगा के इसको बेहतर कर सकते हैं? सर बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि दरख्त जो है वो एक नेचुरल इकोसिस्टम बनाते हैं, जो आपको हवा में वो प्रेसिपिटेशन या ह्यूमिडिटी जिसकी हम बात करते हैं, जो कि आपकी सबब बनती हैं फिर बारिशों का,
नेचुरल बारिशें जिसे हम कहते हैं, उसका सबब बनते हैं। जब हम मुसलसल जो है वो दरख्तों की कमी का बायस बनते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली हमारा जो वेदर है वो अफेक्ट होता है। आपके पास हीट रिसोर्सेज बढ़ जाती हैं, आपके पास टेम्परेचर चेंज आता है, आपकी ह्यूमिडिटी अफेक्ट होती है, और जब ये सारे फैक्टर्स अकम्युलेट होते हैं तो आपकी बारिशें जो हैं उनमें कमी ऑटोमेटिकली आपको वक्त के साथ साथ महसूस होना शुरू हो जाती है। तो ये वाकई एक फैक्टर है, और अगर आप इसको ओवरकम करने की बात करें तो यस, हमें बहुत सारे इलाकों में जहाँ पर ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर दरख्तों का लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इस चीज़ को कम से कम वहाँ पर जो पोल्यूशन है उसको थोड़ा सा ओवरकम ज़रूर करें। लेकिन अगर आप कहें कि सिर्फ यही सोल्यूशन है, ये वन ऑफ द सोल्यूशन है कि आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म में जो है वहाँ पे दरख्तों की पैदावार बढ़ाए, ओनली सिर्फ एक ही ये सोल्यूशन, ये मेजर सोल्यूशन हो सकता है। अच्छा शफकत साहब, ये आप जब डाटा लेते हैं तो जहाँ पर दरख्त ज़्यादा हैं, शजरकारी ज़्यादा है, दही इलाका है, वहाँ बारिशों का पैटर्न और जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ फ़र्क आता है? कोई आपको महसूस होता है शजरकारी ज़्यादा है वहाँ से फ़र्क मतलब देखें ना, जहाँ पे मतलब प्लांटेशन है वहाँ पे टेम्परेचर का भी फ़र्क होता है, तो प्रेसिपिटेशन के भी ऑफ कोर्स है। जैसे सपोज करें ज़्यादा अमूमन वहाँ जी 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 ठीक है, मतलब जो मेजर सोर्स हैं जैसे ये समंदर वगैरह हैं वो भी एक मेजर सोर्स हो गया, जो जहाँ दरख्त ज़्यादा होगा वहाँ टेम्परेचर, समंदर तो हो गया, इवेपोरेशन हो रही है, चलो ठीक। मैं हमें तो छांगा मांगा में भी बारिश सुनने को नहीं मिलती, चलो वहाँ दरख्त हैं, चलो दरख्तों की वजह से वहाँ पर जो है कुछ है। मैं जानना ये चाह रहा था कि भाई चलो हम दरख्त भी लगा ले, पता लगे 10 साल मेहनत की, दरख्त भी लगाएं, फिर भी हालात यही हैं। असल में ये है कि टेम्परेचर जो है हमारे जो होती है हीटिंग, टेम्परेचर हमारे बढ़ रहे हैं, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वहीं बात आ जाती है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो दोबारा इसको रीऑर्डर करना पड़ेगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, हमें अपने आप को ज़रा जो है वो ढालना पड़ेगा हालात के मुताबिक। जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है ना, जो ईंटों वाले भट्ठे होते हैं, सपोज करें अगर समोग है, समोग की बात कर रहे हैं, तो इसको मतलब गवर्नमेंट ने ना जिग-जैग टेक्नोलॉजी यूज़ की थी ना, तो वो लोग नहीं कर रहे, अब तो बेशतर कर रहे हैं, मतलब कर भी रहे हैं, फिर उसके बावजूद भी सारा ब्लेम भट्टों पर ही जा रहा है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं। हम जिन जिन शोबों पर ब्लेम कर रहे हैं, भट्टे हमने बंद भी करवा दिए, फसलों की बाकियात भी ख़त्म करवा दी, ठीक है ना, उसके बावजूद जो है पोल्यूशन में कमी नहीं आ सकी ना। अब लाहौर में बहुत सारे इकदाम किए, उसके बावजूद सूरत हाल हुई थी। आगे चलते हैं, ज़रा मसनूई बारिश पे भी बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, पहले तो ये मसनूई बारिश के बारे में अगर कोई आप हिस्ट्री इससे आगाह हैं तो ज़रा हमें हिस्ट्री बताइएगा, ये कब ख्याल आया लोगों को कि जी मसनूई बारिश भी हो सकती है, और क्या ये भी ज़रूर बताइएगा कि क्या हम ये फितरत और कुदरत के ख़िलाफ़ तो कहीं नहीं जा रहे? जी बिल्कुल, अगर इसमें स्टार्ट यहाँ से लिया जाए कि हम कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, तो लेकिन ये है कि कभी अपनी ज़रूरत के मुताबिक या इमरजेंसी केसेस में इंटरफेयर करना ठीक है, लेकिन अगर आप इसको अपना रूटीन मैटर या फिर कोई परमानेंट सोल्यूशन के तौर पे ले रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि हम जब भी हिस्ट्री देखते हैं तो हम जब भी नेचर के अगेंस्ट या नेचर के जो उसका एक सर्कल होता है उसमें इंटरफेयर करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इंटरप्शन आती है फिर हमारे लिए। तो ये है कि हम बेसिकली क्लाउड सीड्स जो होते हैं उनको हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, तो ऑलरेडी इन्वायरमेंट के अंदर जो एक इवेपोरेशन की वजह से जो वहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है, जिसे आप कह सकते हैं पानी होता है वहाँ पे, तो वो इकट्ठा होके इतना को अपना वेट क्रिएट कर लेता है कि वो एज आ इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल वो ज़मीन तक आ जाता है। ऐसा नहीं है कि हवा में बिल्कुल भी वहाँ पे पानी ना हो या ह्यूमिडिटी ना हो। अलग अलग करके देखते हैं। पहले तो आपने इसको एक्सेप्ट किया कि भी ये हम फितरत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो एक कुदरत का निज़ाम है, बारिश होना ना होना। अच्छा, फिर दीनी एतबार से भी बहुत सारी चीज़ें हमारी बारिश से रिलेटेड हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में भी जब तूफ़ानी बारिशें होती थी तो वो दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला बरकत वाली बारिश अता फरमाए, ठीक है ना। और मेरा ख़्याल है कि शायद कौम ओद पर अज़ाब जो आया था वो हवा का अज़ाब था, ठीक है ना जी। तो वो इसका ज़िक्र भी करते थे कि जी ऐसा कोई जो है वो ना हो। तो ये हमने बहुत सारी चीज़ों में जो इकोसिस्टम है उसको खुद डिस्टर्ब कर दी है, ठीक है, शायद वो भी सबब बन रहा हो। लेकिन ये जो बारिशों वाला मामला है, ये जिस किस्म की हम बारिशें जिस अंदाज से करना चाह रहे हैं या मसनूई बारिशें करना चाह रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि इससे भी इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाए आपके ख्याल में? देखिए जी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड।
आप किसी चीज़ की भी अगर एक्सेस कर लेते हैं तो आपके लिए बुरी है। अगर आप ज़रूरत के मुताबिक या इमरजेंसी में या किसी चीज़ की रेमेडी के लिए कर रहे हैं तो दैट इज़ फाइन। अभी जो कुछ हम कर रहे हैं वो तो That is ज़ाहिर है fine. ज़रूरत के मुताबिक जी, कर रहे हैं, that is दुनिया fine. में जहाँ भी हो रही है ज़रूरत के ज़रूरत के मुताबिक मुताबिक हो रही है। इतना जायज़ है, इतना ठीक जायज़ है, और आप ये कभी-कभार ये कर जो लें। है हमारी जो कुदरत का निज़ाम है वो कहीं डिस्टर्ब नहीं होगा इससे। इतने से तो हमारे पास नहीं गुंजाइश है, लेकिन अगर हम इसको नॉर्मल रूटीन में कर लें कि हमने अब ये फलाने हर वक्त बारिश करवाते रहें फलानी जहाँ- जगह पे किसी ऑर्डर पे बारिश कर रहे हैं या फिर किसी को पसंद आ गई है बारिश तो वहाँ पे बारिश करवाने लग गए हैं, तो कंपनियां खुल गई हैं बारिश करने की, तो फिर वो काम खराब हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि ये जैसे डॉक्टर मोहसिन ने कहा कि ये क्लाउड सीडिंग है, क्लाउड सीडिंग से मुराद ये होगी कि हम कोई बीज बोते हैं जी बिल्कुल बारिश का। अच्छा, इसके लिए एक तो ज़रूरी है कि पहले बादल मौजूद हों, बिल्कुल। या बादल भी हम मसनूई बना सकते हैं? देखिए, मसनूई बादल की टेक्नोलॉजी मौजूद है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, नहीं बना लेकिन वो उसको हम बनाना जो है उससे बेहतर है कि क्लाउड सीडिंग का फिनोमेना, उसमें हमें मसनूई बादल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप ऐसे बादल जिसमें बहुत कम ह्यूमिडिटी है या ये कह लें कि उसमें बारिश के काबिल नहीं है, वो खाली बादल है, जिसे हम ठीक है, खाली बादल कहते हैं। ठीक है। वार्म क्लाउड्स, वेट कोल्ड क्लाउड्स, ये दो ठीक है। मुख्तलिफ तरह की टाइप्स हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर कि उस वक्त हमारे पास कितनी ह्यूमिडिटी है उस एरिया में जहाँ खाली बारिश बादल कराना हमारे चाहते पास हैं। मौजूद हैं, जी, तो खाली हम बादल उनमें जो मौजूद है वो सीडिंग करके बिल्कुल उनको इस काबिल कर सकते हैं कि वो बारिश बरसाए, बरसाए। बिल्कुल। अच्छा, अब हम बारिश करते हैं तो हमने बज़ाहिर अब पूरे मुल्क ने सुना कि जी बारिश हो रही है, जी बादलों के ऊपर छिड़काव किया है हमने जी। केमिकल का। वो केमिकल क्या है जिसका हमने छिड़काव किया है? वो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड आयोडाइड है और सोडियम क्लोराइड भी जी है। बिल्कुल। ये नमक है, जिस तरह हमारा नमक आम नमक है जो हम घर आम में इस्तेमाल नमक, करते हैं। सोडियम क्लोराइड जो है वो टेबल सॉल्ट जैसे हम टेबल कहते हैं, सॉल्ट है, और ठीक है। सोडियम आयोडाइड भी नमक की एक किस्म है, ये सिल्वर का एक सॉल्ट है। ठीक है। सिल्वर आयोडाइड जो है ये बहुत अरसे से, जब से आर्टिफिशियल रेन की अगर आप हिस्ट्री देखें, यूएई में, इंडिया में, चाइना में इसको इस्तेमाल किया जाए और इसके ऊपर बहुत ही वेल कंट्रोल्ड किस्म की रिसर्च मौजूद है कि इसको यूज़ किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसका क्योंकि सिल्वर का अगर आप थोड़ा सा एटॉमिक साइज़ देखें तो थोड़ा बड़ा होता है, तो वो अपने सरफेस के ऊपर अपने सिल्वर पानी से ले मुराद आता ये चांदी, चांदी, बिल्कुल ये चांदी ऐसे ही, होगी ना? चांदी। ठीक है। तो जो चांदी का मॉलिक्यूल होता है, एटम होता है, वो अपने सरफेस पे ना पानी जमा कर लेता है। अच्छा, क्योंकि ठीक हमें है। एक ऐसा सॉल्ट चाहिए जो पानी को जज्ब करे ठीक और है। बादलों के अंदर पानी को खींचे। ठीक है। जब पानी खिंचता चला जाता है तो बादल बहुत ही भारी हो जाते हैं, भारी होने के बाद वो बारिश के तौर पे बरसते हैं। ठीक है। अब हम करते क्या हैं कि ये जो नमक है जी। जो आम घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, इसको पीस के बहुत बारीक करके या इसी शेप इसका में? एक मखसूस पार्टिकल साइज होता अच्छा। है, हमें खास फाइन खास पाउडर फॉर्म ठीक में है। चाहिए होता है। इसको हम छिड़काव करते हैं उन बादलों हाँ पर जी, बिल्कुल, और इसका भी इसके साथ तरीका जो है, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड बेसिक कंपोनेंट है। तो वो चांदी को भी इसी तरह पीस के हम इस्तेमाल। नहीं, चांदी नहीं, सिल्वर आयोडाइड उसका नमक है, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। चांदी को नहीं, चांदी ठीक तो है। फिर और चीज है ना। ठीक है, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड को सिल्वर use आयोडाइड करते हैं। उसका अच्छा, ये salt दोनों है। को मिक्स करके यूज करते हैं बादलों इसको में? मिक्स भी कर सकते हैं, इसको अकेला भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत सारे तरीकों से मौजूद है ये ठीक टेक्नोलॉजी। है। तो हम सिल्वर आयोडाइड जो है वो उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। अब उसमें ये है कि आप उसके छिड़काव करने का भी कुछ प्रॉपर तरीके हैं, ठीक है, कि आप किस तरीके से उनको बादलों पे छिड़काव करेंगे। वो छिड़कने के बाद आप उसको वक्त देते हैं कि वो बादल जो हैं वो अपने आसपास जितनी ह्यूमिडिटी है उसको एक्यूमुलेट इकट्ठा करके कर और लें। वो इकट्ठा करते जाएं और फिर वो वजनी हो बारिश- जाते हैं जी बिल्कुल, और फिर जो है वो बारिश बारिश शुरू की हो जाती सूरत है। में लेकिन जो है इसमें वो- मजीद भी और सवाल हैं, ब्रेक के बाद आपसे जी करते सर, हैं। बिल्कुल। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं मसनूई बारिश पे और एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आप जिक्र कर रहे थे, उसको वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं कि हमने ये जो सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड उसका छिड़काव किया नमक का, और उससे जो है वो बादलों के अंदर नमी इकट्ठी हो गई, इर्द गिर्द से भी वो इकट्ठी कर लेते होंगे, वो नमी इकट्ठी हो जाती है, फिर वजनी हो जाते हैं, बारिश शुरू हो जाती है। अच्छा, ये बताइएगा कि इसको हम कितने एरिया में ये कर सकते हैं, बादलों को इकट्ठा कर सकते हैं, कि इसका जो स्पैन है, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में, 2 किलोमीटर में, या जितना चाहें कर सकते हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि कहाँ बादल कहाँ मौजूद है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हम विंड, हवा का रुख कैसा है, क्योंकि आप जहाँ बादल मौजूद हैं लेकिन अगर हवा का रुख चेंज हो गया तो वो बादल तो कहीं और चले जाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये वो भी इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। मतलब हम तो रोक नहीं सकते, वो ना खींच के देखिए कहीं जा सकते कुदरती हैं। है ना, हवा चल पड़ेगी तो बादल तो कहीं और चले जाके बरस जाएंगे। फिर ह्यूमिडिटी
कि उस एरिया में जहाँ बारिश करना चाह रहे हैं या उस पैमाने पे ह्यूमिडिटी इतनी होनी चाहिए कि वो जमा हो जाए। अगर वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम है या है ही नहीं तो आप जितना मर्जी क्लाउड सीडिंग कर लें, वहाँ पे बारिश के बहुत कम इम्कानात हो जाते हैं। फिर प्रेसिपिटेशन लेवल होते हैं, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें मेट डिपार्टमेंट से, EPA वालों से हम हेल्प लेके और उसके बाद जो है आप क्लाउड सीडिंग डिसाइड करते हैं और फिर एरिया और उसका पूरा एक एरिया डिसाइड किया जाता है कि कितने एरिया तक हम बारिश कर सकते हैं। और फिर उसमें ये कहना कि सिर्फ उसी कन्फाइन एरिया में बारिश होगी ऐसा नहीं है, क्योंकि जब एक क्लाउड सीडिंग आप शुरू कर देते हैं तो उसके बाद नेचुरल प्रोसेस भी है, ठीक है, कुछ बादल ग्रो भी करते हैं तो आसपास के इलाके भी जो है वहाँ पे बारिश हो सकती है। ठीक है। डॉक्टर मोहसिन ये बताइएगा कि एक तो ये हमने इस जो मसनूई बारिश लाहौर में हुई है उसमें देखा कि हमने बादलों पर जो है हवाई जहाज़ के साथ जाके छिड़काव किया। एक तो ये बताइएगा कि बादल की हाइट भी हम देखते हैं कि इस हाइट पर जो है बादल होंगे तो वो कारामद हैं, उससे ऊपर हो जाएंगे या नीचे हो जाएंगे तो वो कारामद नहीं रहेंगे। दूसरा ये बताइएगा कि हवाई जहाज़ के अलावा भी कोई तरीका है कि हम इस स्प्रे को, इस छिड़काव को कर सकें? बेसिकली अभी तक जो प्रैक्टिस की गई है वो हवाई जहाज़ की है, क्योंकि इसलिए हमें एक हाइट की रिक्वायरमेंट तो है, क्योंकि डेफिनेटली जब भी आपने क्लाउड्स को कहीं पे फाइंड आउट करना है तो आपको एक स्पेसिफिक हाइट पे एटमॉस्फेयर के अंदर जाके मिलते हैं। तो अगर आपको ज़मीन से इस सीडिंग की ज़रूरत हो तो उसके लिए आपको हैवी इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत है और वो एक कर सकते हैं, हो सकती है, लेकिन एक डिफरेंट रेंज हो जाती है। ठीक है। तो उसके अलावा ये है कि जिस तरह मैडम ने बताया कि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इसके अंदर काउंट करता है कि आपका इन्वायरमेंट किस तरह का है, क्या वहाँ पे फिजिबल पॉसिबिलिटीज़ हैं रिगार्डलेस ऑफ द हाइट, ठीक है। तो अगर आप उस स्पेसिफिक हाइट पे जाके भी आपको वैसी फिजिबल कंडीशंस नहीं मिल रही तो वहाँ पे जाके आपके लिए फिर मुश्किल हो जाता है इसको रेनफॉल क्रिएट करना। अच्छा, ये शौकत साहब अभी मैडम ने जिक्र किया कि हम मेट डिपार्टमेंट से भी सारा कुछ कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, वो आप क्या क्या गाइडलाइन देते हैं कि अगर हमने मसनूई बारिश बरसानी है तो मेट डिपार्टमेंट हमें क्या हेल्प कर सकता है उस वक्त? असल में ये है ना कि वहाँ जो विंड डायरेक्शन होती है वो भी बहुत मैटर करती है। अच्छा, तेज़ हवा चल रही है तो बारिश रुकेंगी नहीं, मतलब ये जो है ना हर लेवल पे ना हम जो है ना विंड डायरेक्शन भी विंड डायरेक्शन आप देंगे, विंड स्पीड देंगे, विंड स्पीड देंगे, उसके बाद टेम्परेचर है वो भी बड़ा मैटर करता है ना कि मतलब हर लेवल पे। ठीक है, ये लाजमी नहीं है कि इधर सपोज करें कि 24 टेम्परेचर चल रहा है तो आप ऊपर चले जाएं तो वहाँ आपका भी यही होगा, अब जैसे ऊपर होंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा ना, मतलब ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अच्छा, जी, आपने ऊपर भी टेम्परेचर बताना है। जैसे मतलब अभी बात कर रहे थे ना क्लाउड की, तो मतलब लो क्लाउड भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं और हाई भी होते हैं। ज़्यादातर जो मतलब प्रेसिपिटेशन होती है ना वो लो क्लाउड में होती है। तो ये ऐसे क्लाउड होते हैं मतलब 2000 फीट भी कह लें, 3000 पे कह लें, 15000 पे भी होते हैं जो नीचे हैं बादल। जी उन पर सीडिंग बेहतर हो सकती है और वहाँ बारिश का इम्कान ज़्यादा है। ट्रोपोस्फियर में ना, ठीक है, तो उसमें जो है ना ये बेहतर होती है। तो एक जो क्लाउड है मतलब ना CB क्लाउड हम बोलते हैं, मेट्रोलॉजी की टर्म है, ठीक है, निम्बो क्यूमुलस उसे बोलते हैं ना। अच्छा। वो मतलब बारिश बरसाते हैं वो जो क्लाउड होते हैं। अच्छा, जैसे हम इधर हमारा जो मतलब उनके अंदर सलाहियत भी होनी चाहिए ना बारिश बरसाने वाली, अगर वो उस सलाहियत वाले बादल होंगे तो फिर जी ऐसे है, मतलब हर चीज़ हम देख रहे होते हैं ना, मतलब प्रेशर। वैसे हमारी आम आदमी की कोई पहचान है कि ये सुरमई रंग का है, सफ़ेद रंग का है, ये बारिश बरसाने वाला है? नहीं, मतलब देखें जो पुराने लोग हैं ना, मतलब देखते हैं आप आसमान की तरफ, बता देते हैं कि ये जी बता देते हैं ना कि ये जो है रेड कलर का हो गया, ऐसे मतलब ना डार्क कलर का, सॉरी ये डार्क कलर का हो गया, लगता है कि बारिश होने वाली है ना, ऐसे मतलब ना, मतलब आम आदमी को पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा बादल है, उसका नेम जो है ना, ठीक है, क्योंकि इनके नेम है। ठीक है, मतलब जैसे सीरियस क्लाउड है, निम्बो क्यूमुलस है, ठीक है, आल्टो क्यूमुलस है, ठीक है, मतलब इसकी नेम है, टाइप्स है ना बादल की। ठीक है, तो मतलब वो स्पेसिफिक बादल आएगा तो फिर आप उसके लिए सारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जो ये करना चाह रहे हो। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि जी हम छिड़काव कर लेते हैं, इसका मतलब है कि वो तो कोई डेंजरस केमिकल भी छिड़काव हो सकता है वहाँ पर, उसके साथ एक्यूमुलेट होकर इसको वेपन के तौर पर भी यूज़ हो सकता है? नहीं, वेपन के तौर पे किस तरह से, देखिए नमक है, सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, जो हम घरों में इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें होता है कि फ़र्क होता है कि किस तरह का क्लाउड मौजूद है। जैसे अभी सर ने कहा कि कुछ हमारे वार्म क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो डिसाइड करता है कि हम सिल्वर आयोडाइड यूज़ करेंगे, टेम्परेचर डिसाइड करता है हमने सोडियम क्लोराइड यूज़ करना है, ह्यूमिडिटी डिसाइड करती है कि हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है। करंट में जब जनरेटर्स जो हैं, अर्थ के जो जनरेटर्स हैं, जो टावर्स लगाए जाते हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं कि सोडियम आयोडाइड के फ्लेयर्स जो है वो रिलीज करते रहते हैं। अच्छा। काफ़ी ज़्यादा वो हवा में क्योंकि रेस हो जाते हैं और फिर वो क्लाउड लेवल पे जाके वो क्लाउड सीडिंग का काम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये भी फिनोमेना मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जनरेटर्स, अर्थ जनरेटर्स हैं, टावर्स जनरेटर, ड्रोन्स, इन UAE में इनका बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है,
कि ड्रोन्स के जरिए जो है वो क्लाउड सीडिंग की जाती है, कि अगर आप एयरक्राफ्ट के जरिए नहीं तो न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो ड्रोन्स की तरफ जा ड्रोन रही के है, जरिए हो रही आप है, उसके वो जरिए ज़्यादा लोअर आसान है क्लाउड, यस ऑफ कोर्स, और वायबल भी, फाइनेंशियल वायबल भी है, और ऑब्वियसली वो कंट्रोल भी है, क्योंकि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कंप्यूटराइज्ड है, डिजिटलाइज्ड है, तो आप उसको कंट्रोल इसके भी कर लिए सकते जो हैं। हार्श वेदर है वो कोई रुकावट तो नहीं है? जैसे हमारे यहाँ तो रिकॉर्ड है कि 53 को भी टच किया टेम्परेचर ने, और हमें उस वक्त ज़रूरत होती है कि ऐसी बारिश हो जो ज़रा टेम्परेचर डाउन कर दे। तो इस 50 डिग्री टेम्परेचर में भी हम ये कर सकते हैं ये सारा कुछ? देखिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हमारे पास ह्यूमिडिटी इतनी होगी? असल सवाल तो ये, अगर हमारी वेदर कंडीशंस ही सूटेबल नहीं है तो हम क्लाउड सीडिंग कर ही नहीं सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट ही है कि हमें, क्योंकि ये जस्ट लाइक अ केमिकल रिएक्शन जैसे हम अपनी लैब्स में करते हैं, आप अच्छी कंडीशंस देंगे तो आपके पास फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, वरना तो वो यूजलेस है सारी एक्टिविटी। ठीक है। डॉक्टर मोहसिन साहब ये बताइएगा कि ये अभी हम ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं और हमें मसला भी एयर क्वालिटी का हुआ और उसको हमने फोकस किया और इसके लिए किया, और कहीं कहीं जो है वो ज़्यादा गर्मी की वजह से भी हमें इसका फ़िक्र होती है, इसकी फ़िक्र होती है। क्या इसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन फ्यूचर के? हमें जहाँ ड्राउट है, अच्छा ख़ास तौर पे हमारे बरानी इलाके हैं जहाँ पर हम काश्तकारी सिर्फ करते हैं कि जी बारिश होगी तो उस पर निसार है, तो अगर बारिश नहीं हो रही तो हम आर्टिफिशियल रेन के जरिए उनकी आपाशी कर सकें। जी डेफिनेटली एग्रीकल्चर तो जो बेसिकली एक मेन पिलर इसका ये पानी है, वाटर है। तो समटाइम्स बाज़ जगहों पे ऐसी कंडीशंस होती हैं कि हमें रिक्वायरमेंट होती है कि यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल हमें मिल जाए, कुछ ज़्यादा भी ना हो लेकिन सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल मिल जाए। वो हमारे सॉइल मॉइस्चर को इतना कैपेबल कर देती हैं कि हमारे प्लांट की ग्रोथ हो जाती है उसके अंदर। तो अगर स्टेट लेवल के ऊपर इस तरह की कोई पॉलिसीज़ हों कि स्टेट उसको कंट्रोल कर रही है और स्टेट प्रोवाइड कर दे इस तरह के स्पेसिफिक जोन्स के अंदर, स्पेसिफिक पैचेस के अंदर, तो रिक्वायर्ड टाइम में अगर हमें ये फैसिलिटी मिल जाए तो डेट विल बी डेफिनेटली फ्रूटफुल और वो बेनिफिशियल हो सकती है, एग्रीकल्चर की बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, लेकिन उसमें पानी की मिकदार इतनी हो सकती है कि भाई वो एग्रीकल्चर मैं हाँ जी, मैं वही जिक्र कर रहा हूँ कि इतना सॉइल मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नहीं कि आप स्टैंडिंग वाटर उससे ले लें या फिर आप वहाँ पे फ्लड इरीगेशन एक्सपेक्ट करें। सॉइल मॉइस्चर के पास कुछ कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी कि वो अपने प्लांट्स के कुछ आने वाले दिन मज़ीद अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। ठीक, प्रोग्राम का वक्त बड़ा महदूद है, ये सर बता दीजिएगा कि इससे हम सिर्फ ड्रिजलिंग कर सकते हैं या हैवी रेन भी कर सकते हैं? सर ये ड्रिजलिंग से लेके हैवी रेन, और कुछ पुराने अगर हम हिस्ट्री देखें तो यहाँ तक एक्सपेक्ट हुआ था हैवी फ्लडी रेन्स भी हो सकती हैं अगर आप इसको कंट्रोल ना कर सकें। अच्छा। चोलिस्तान में, पाकिस्तान में ही 2000 में ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है कि चोलिस्तान के एरिया में मुख्तलिफ आर्टिफिशियल रेन्स जो थी वो इंड्यूस की गई और वहाँ करवाई गई, और बहुत कामयाब जो थे वो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, और उसमें ये सारी जो आर्टिफिशियल रेन यूजिंग एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी वो इंड्यूस भी की गई, और वो बाकायदा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लांट किया और वहाँ पर अच्छी रेंज थी। वक्त ख़त्म हो गया, बस सिर्फ एक फ़िक्र में बता दीजिएगा कि ये कहीं किसी के लिए नुकसानदेह है ये जो कुछ हम स्प्रे करते हैं नीचे ज़मीनों के लिए, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, या नहीं? इट्स ओके। अगर तो हम इसको कहें कि जी रेगुलर रूटीन, तो जो चीज़ रेगुलर में आपको पता है, जो चीज़ मुसलसल आपकी एनवायरनमेंट में आएगी वो आपके लिए अच्छी नहीं है। अदरवाइज कोई मसला नहीं। अदरवाइज अगर आप एक ब्रेक दे दें कि दोबारा से एनवायरनमेंट अपनी रूटीन पे चली जाए तो फिर मेरे ख्याल से नुकसान। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने मसनूई बारिश पे बात की, बारिश पे वैसे मजबूरी में बात की। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।